गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिरदौस व्लॉग्स। कल मैं रात बर्तन साफ़ करके नहीं सोई थी क्योंकि मेरे 3 महीने की बेटी गोदी ही नहीं छोड़ रही थी। इसलिए मैं सुबह उठते ही बर्तन साफ़ करने लगी। ज़िंदगी का यही नाम है ना कि हम जितना भी प्लानिंग कर ले, प्लॉटिंग कर ले, वही होता है जो होना होता है। दसों चीज़ों में अगर एक दो चीज़ भी प्रॉपर से प्लानिंग से हो जाए तो वही बड़ी बात है। हम अगर जितना भी दिमाग लगाओ, जितना भी सोच समझ के करो, अगर वो प्लान के हिसाब से नहीं होनी है तो नहीं होती। हम अगर दिमाग लगाए बिना ही कोई काम प्लान से हो जाते हैं, वही ज़िंदगी है। लेकिन इंसान को और हमेशा प्रॉपरली पूरी प्लानिंग के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसे कोई मलाल ना हो। यहाँ मैं बर्तन धोते धोते बाकी के काम भी देख रही थी। चूल्हे पे दूध गर्म कर रही थी ताकि यासीन को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। मैं रात को मसाले और बरिस्ता पूरे बना के रखी थी महीने भर के लिए, इसलिए इतने बर्तन पड़ गए, वरना हम 2 जन हैं, इतने बर्तन नहीं होते। रात को मैंने रमज़ान की पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी, इसलिए इतने बर्तन हो गए। बर्तन धोते धोते बीच में आयरा भी उठ गई, उसको जाके मैंने फिर से सुलाया और यासीन आयरा को उठा के ब्रश करने के लिए बोल रहा था। उसके मुंह में ब्रश घुसा रहा था। मैंने उसको डांट के मेरे बाजू में बिठा लिया। वो बोल रहा था, मम्मा मैं धो दूँ, मैं हेल्प कर दूँ आपकी। तो मैं बोली, नहीं बेटा, अब इसके लिए और टाइम बाकी है। इसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया और करते करते टाइम 8 बज गया और ये ऑफ़िस के लिए निकल गए। ये हर हमेशा ऑफ़िस को ही जाते हैं। अगर हफ्ते में 1-2 दिन घर से कर लिए तो मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। वो जाते ही मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल दिए। यासीन जाने के बाद उसे अब टेरेस पे जाके सुखा दूँगी। उसके बाद यासीन को मैंने नाश्ता करा दिया। इतने में यासीन की वैन भी आ गई और उसे मैं नीचे छोड़ के आ गई वैन के पास। देखो आयरा कितने आराम से सो रही है। उसके बाद मैंने नीचे लॉक करके टेरेस पे आ गई कपड़े सूखने डालने के लिए। मैं बहुत जल्दी में टेरेस पे जा रही थी ताकि अगर आयरा उठ जाए तो मुझे जल्दी भाग के आना है। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आयरा रोई तो ऊपर मुझे आराम से सुनाई देता है। देखो धूप कितनी तेज़ हो रखी है, अभी तो टाइम 9 भी नहीं बजे थे। ऐसा लग रहा है कि समर पीक्स पे है। फिर मैं नीचे आ गई। आने के बाद सिंक वगैरह साफ़ करने लगी। एक्चुअली मैं मेक श्योर करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार घर की सफाई करूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं हफ्ते में 1 बार सफाई ना करूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में, क्योंकि गंदगी और बहुत हो रखी होती है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि हफ्ते में 2 बार कंपलसरी घर की सफाई कर लूँ। मैंने हॉल का सिंक साफ़ कर दिया, वॉशरूम भी क्लीन कर लिया। बीच में आयरा बहुत बार रो रही थी। मैं जाके उसको फीड करा के फिर भी सुला के आ रही थी। घर को हैंडल करना और बच्चों को एकदम हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद मैंने बाथरूम भी क्लीन कर दिया। फिर मैं बात करने के लिए चली गई। के आने के बाद देखी कि आयरा खेल रही थी। फिर उसको मैंने थोड़ा फीड करा के खेलने के लिए टॉयस वगैरह दे के फिर मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने चिकन को पूरे मसाले पूरे डाल के मैरिनेट करने के लिए रख दिया। मैंने पहले यहाँ गरम मसाला डाला था। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और मिर्ची, हल्दी, नमक पूरे मसाले डाल के, और मैं बरिस्ता बना के रखती हूँ जैसा कि मैंने बोला था। बरिस्ता भी थोड़ा डाल के मैंने पूरा मिला के रखा। एटलीस्ट मैं हाफ एन आवर तक इसको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ ताकि चिकन थोड़ा जूसी हो जाए। ये सालन बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। इसको हम खाने और रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। ज़िंदगी भी बहुत अजीब चीज़ है ना। हम जो प्लान करते हैं बिल्कुल वैसा हो ही नहीं सकता।
देखो मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो आप। मैंने अच्छी डिग्री हासिल की, अच्छा जॉब किया, अच्छी पैकेज भी अच्छा था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि मैंने जॉब क्विट करके हाउसवाइफ़ होने का डिसीज़न ले लिया। अगर आप भी मेरे लाइफ़ के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस वॉच करो। ऐसा क्या हो गया था कि मैंने जॉब भी छोड़ के घर गृहस्थी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का डिसीज़न ले लिया। हालांकि मैंने जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत जद्दोजहद करके मैंने उस जॉब को हासिल किया था। लेकिन जब जॉब करने लगी तो ज़िंदगी ने ऐसा धक्का दे दिया कि जॉब भी छोड़ देना पड़ा। माँ अपने औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ। अगर आपको कंप्लीटली जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ मैंने पूरे सालन को मैरिनेट करके हाफ एन आवर तक के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा थोड़ा सा बटर और ऑयल डाल के जो मैरिनेट किया था उसको उसमें कढ़ाई में डाल के सिम पे छोड़ दिया था। पूरे मसाले ने जब ऑयल छोड़ दिया उसके बाद मैंने इडली हाफ कप पानी डाल के उसको पकने के लिए सिम पे ढक्कन डाल के छोड़ दिया था। अब बज गए थे 10 और मैंने नाश्ते में कुछ खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए। एक्चुअली मैं सुबह नाश्ता नहीं करती, जहाँ तक हो सके मैं फ्रूट्स ही खाने के लिए ट्राई करती हूँ। मैं यहाँ थोड़ा से पपाई, थोड़ा मस्कमेलन और ग्रेप्स ले रही हूँ। आप जो भी चाहे फ्रूट्स खा सकते हो। सुबह में फ्रूट्स खाना अच्छा होता है। व्हेन स्पेशली यू आर कैरिंग ए स्मॉल बेबी। उसके बाद मैंने बैठ के कुछ खा लिया। देखो आयरा कितना आराम से सो रही थी। मैं उसके बाद आयरा को उठाई। मैं मेक श्योर करती हूँ कि एवरी 2 आवर्स उसको मैं उठा के फीड करा दूँ। जब भी कोई उसके चीक्स को प्रेस करते हैं ना तो उसे हंसी आने लगती है। पर उसे और भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं उसे अब मसाज देने वाली थी। मसाज दे के उसको पानी नहला दूँगी। बस आज के लिए इतना ही।